के 7वें या 8वें महीने में अचानक से ब्लीडिंग हो रही है और पेन नहीं हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? एक्चुअली इसका एक बहुत सीरियस रीज़न हो सकता है जिसे कि हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हर्षा चौधरी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी में आपके यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। इसकी वजह से बेबी को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, बेबी को पूरा खाना और वेस्ट रिमूवल सब कुछ प्लेसेंटा करता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में होता है। जब हमें अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है, इन सिचुएशंस में जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ये प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में लोकेटेड होता है। नीचे वाला पार्ट यानी कि जो डिलीवरी वाला रास्ता यानी कि सर्विक्स होता है। प्लेसेंटा के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। अगर वो पूरी तरीके से आपके बच्चे वाले रास्ते को यानी कि सर्वाइकल ऑस को कवर कर रहा है तो वो टाइप 4 है जो सबसे ज्यादा सीरियस है, और टाइप 1 प्लेसेंटा है जो पार्शियली आपके इंटरनल ऑस या फिर सर्वाइकल ऑस को कवर करता है। तो इसका सिम्टम क्या होता है? ये थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के आखिरी के 3-4 महीनों में ज्यादा इसके सिम्टम्स मिलते हैं। पेशेंट रेस्ट कर रही होती है, कोई काम नहीं कर रही होती है, और उसके बाद भी उसको अचानक से बहुत तेज ब्लीडिंग होती है जिसमें फ्रेश रेड ब्लड आता है, और ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है। कोई लेबर पेन्स या पेन नहीं होते हैं। लेकिन ये काफी सीरियस सिचुएशन है क्योंकि ऐसे में बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है जिससे पेशेंट का ज्यादा ब्लड लॉस होता है। इतनी ब्लीडिंग की वजह से बेबी की ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो जाती है और अचानक से बच्चा घुट भी सकता है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना होता है। किन केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया की होने की ज़्यादा संभावना होती है? जैसे कि अगर आपका ऑलरेडी एक सिजेरियन हो रखा है और आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, या फिर अगर आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, आपकी पहले बहुत ज़्यादा डीएनसीज हो चुकी हैं, तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? कैसे प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करते हैं? सिंपल है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि प्लेसेंटा की एग्जैक्टली क्या लोकेशन है। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हमें अक्सर लो लाइंग प्लेसेंटा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ऐसे केसेस में घबराना नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के साथ साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। बस 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो परमानेंटली नीचे ही रहता है और वो सिम्टम्स क्रिएट करता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये केसेस के सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है और जो कि दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है, अभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का टाइम नहीं आया है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और उसके बाद आपको घर के लिए मेडिसिन दे दें। तो ऐसे में कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, कोई भी हैवी काम अवॉइड करना चाहिए, इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे टाइम पे। और इसी तरीके से कुछ केसेस होते हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसे में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है यानी कि ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम माँ की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी में किसी भी ट्राइमेस्टर में किसी भी मंथ में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें। घर पे रह के ब्लीडिंग बंद होने का इंतजार नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है क्योंकि ये कंडीशन काफी सीरियस हो सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया का टाइमली डायग्नोस होना और टाइमली ट्रीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।